छठी मैया को भूलकर भी 3 चीजें कभी मत चढ़ाना, घोर पाप लगता है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राधे रमण। छठी मैया को भूलकर भी 3 चीज कभी मत चढ़ाना, घोर पाप लगता है। आप अपने जीवन में छठी मैया के आशीर्वाद से सुख समृद्धि और खुशहाली चाहती हैं, अपने परिवार को हर क्षेत्र में कामयाबी दिलाना चाहती हैं, तो पूजा और कठिन व्रत करने के साथ साथ ध्यान दें कि इस पूजा में आपसे भूले से भी कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि ऐसा करने से पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। छठ पूजा में चढ़ाए जाने वाली हर एक चीज साफ सुथरी और सात्विक होनी चाहिए। इस पूजा अनेक तरह के फल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि कौन कौन सी चीज चढ़ाना वर्जित है। अपने सुहाग और बच्चों की सलामती के लिए औरतें छठ माता की पूजा और कठिन व्रत करते हैं। छठ माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तरह तरह के फल फूल चढ़ाती हैं, लेकिन छठ पूजा में चढ़ाए जाने वाली चीजों में कुछ ऐसी चीज भी होती है जिससे छठ माता नाराज हो जाती हैं। व्रत करने वाले को घोर पाप लगता है। छठी मैया को कौन सी 3 चीज नहीं चढ़ानी चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, राधा कृष्ण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। छठ पूजा में कई तरह की सब्जियां जैसे कद्दू, बैगन, मूली वगैरह भी चढ़ाई जाती हैं, लेकिन भूल कर भी आप प्याज, लहसुन जैसी तामसिक सब्जियां छठ पूजा में चढ़ाने की गलती ना करें, वरना आपको घोर पाप लग सकता है और छठ माता आपसे नाराज हो जाती हैं। उनका आशीर्वाद मिलने के बजाय आपको अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा छठ पूजा में नमक से बनी चीज या नमक चढ़ाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नमक एक कड़वा पदार्थ है जो छठ माता को नाराज कर सकता है, इसलिए छठ पूजा के दौरान नमक को प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए। छठी मैया को मीठी चीज चढ़ाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ पूजा में पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पानी वाले नारियल और अनानास का विशेष महत्व होता है। इन सारी चीजों को शुभता और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इन्हें छठ पूजा में चढ़ाने से आपके जीवन में भी पूरे साल शुभ कार्य होते रहते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता आती है। छठ पूजा में आप शुद्ध और सात्विक चीजें ही चढ़ाएं तो आपको छठ माता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ पूजा में नई फसल के अनाज, मौसमी फल और गुड़ से बनी तरह तरह की मीठी खाद्य सामग्री चढ़ाई जाती है। छठ माता को नए चावल से बने लड्डू और मालपुए भी चढ़ाए जाते हैं। साथ ही छठ पूजा में गन्ना चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता अनुसार मीठे रस से भरा हुआ गन्ना चढ़ाने से आपके जीवन में भी पूरे साल मिठास बनी रहती है और छठ माता की कृपा से आपके जीवन में कामयाबी और खुशहाली का आगमन होता है। छठ पूजा में इन सारी चीजों को चढ़ाने का विशेष महत्व होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें छठ माता को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों को चढ़ाने से छठ माता नाराज हो सकती है और छठ का व्रत करने वाले व्यक्ति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इस साल 2023 में 19 नवंबर और 20 नवंबर को यानी रविवार और सोमवार के दिन छठ पूजा का व्रत करने वाली औरतों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि उन्हें इस पूजा में कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है और कौन सी 3 चीज चढ़ाने से घोर पाप लगता है। तो आइए जानते हैं कि छठ माता को भूल कर भी कौन सी 3 चीज नहीं चढ़ानी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि 3 दिनों तक किया जाने वाला बेहद कठिन छठ पूजा और व्रत की बेहद सावधानी पूर्वक तैयारी की जाती है, क्योंकि मान्यता अनुसार छठ माता छोटी सी गलती से भी नाराज हो सकती हैं। ऐसे में महिलाओं द्वारा छठ माता को चढ़ाए जाने वाली एक एक चीज ध्यानपूर्वक खरीदी जाती है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा ध्यान देने के बाद भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। मान्यता है कि छठ पूजा में आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके उतने तरह के फल आपको चढ़ाने चाहिए। वैसे तो छठ पूजा में नारियल, अनानास, चकोतरा, संतरा, सेब, केला, अमरूद ये सभी फल चढ़ाए जाते हैं। इनके अलावा छोटे छोटे जंगली फल फूल, हल्दी, अदरक ये सभी चीज भी चढ़ाई जाती हैं। इन सारी चीजों को चढ़ाने से छठ मैया प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। छठ मैया का व्रत करने वाली महिलाओं को व्रत शुरू होने से कम 2 दिन पहले से ही प्याज, लहसुन जैसी तामसिक सब्जियों का सेवन बंद कर देना चाहिए। इस व्रत के दौरान महिलाओं को शुद्ध, सात्विक और शांत मन से छठ माता की पूजा करनी चाहिए।
व्रत करने वाली महिलाओं को गाली गलौज और अपशब्द जैसी भाषा का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और प्रेम पूर्वक छठ माता का नाम लेते हुए व्रत और पूजा की तैयारी करनी चाहिए। छठ पूजा में आप भूल कर भी मांस मछली जैसी चीज चढ़ाने की गलती ना करें। यहां तक कि छठ पूजा के दौरान घर के अंदर ऐसी चीजों को लाना भी वर्जित माना जाता है। इसके अलावा शराब और तंबाकू जैसी नशीली चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से छठ माता की नाराजगी से आपके जीवन में ढेरों कष्ट आते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि छठ पूजा में अनेकों तरह के फल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन छठ पूजा में पपीता भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि पपीता एक स्वादिष्ट फल है, लेकिन इसे छठ माता को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। मान्यता अनुसार पपीते का पेड़ नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने वाला माना जाता है, इसलिए छठ पूजा के दौरान पपीते को प्रसाद के रूप में चढ़ाना अशुभ फल की प्राप्ति देता है। इसके अलावा छठ पूजा करते समय महिलाओं को हमेशा खुश रहना चाहिए। चेहरे की प्रसन्नता देखकर छठ माता भी प्रसन्न होती हैं और व्रत करने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। छठ पूजा में बांस से बनी हुई डलिया का विशेष महत्व होता है। इसी डलिया में औरतें छठ पूजा के लिए चढ़ाए जाने वाले सभी फल और सब्जियों को साफ करके रखती हैं और उनके पति या बच्चे सिर पे रखकर इस बांस की डलिया को छठ पूजा के लिए नदी के घाट तक लेकर जाते हैं। छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले बिहार प्रांत से होकर आज पूरे देश में फैली हुई है। इस पूजा को करने वाली औरतों को छठ माता की विशेष कृपा छठ पूजा में कई तरह की सब्जियां जैसे कद्दू, बैगन, मूली वगैरह भी चढ़ाई जाती हैं, लेकिन भूल कर भी आप प्याज, लहसुन जैसी तामसिक सब्जियां छठ पूजा में चढ़ाने की गलती ना करें, वरना आपको घोर पाप लग सकता है और छठ माता आपसे नाराज हो जाती हैं। उनका आशीर्वाद मिलने के बजाय आपको अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा छठ पूजा में नमक से बनी चीज या नमक चढ़ाना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नमक एक कड़वा पदार्थ है जो छठ माता को नाराज कर सकता है, इसलिए छठ पूजा के दौरान नमक को प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए। छठी मैया को मीठी चीज चढ़ाने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ पूजा में पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पानी वाले नारियल और अनानास का विशेष महत्व होता है। इन सारी चीजों को शुभता और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इन्हें छठ पूजा में चढ़ाने से आपके जीवन में भी पूरे साल शुभ कार्य होते रहते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता आती है। छठ पूजा में आप शुद्ध और सात्विक चीजें ही चढ़ाएं तो आपको छठ माता का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होता है। छठ पूजा में नई फसल के अनाज, मौसमी फल और गुड़ से बनी तरह तरह की मीठी खाद्य सामग्री चढ़ाई जाती है। छठ माता को नए चावल से बने लड्डू और मालपुए भी चढ़ाए जाते हैं। साथ ही छठ पूजा में गन्ना चढ़ाने का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता अनुसार मीठे रस से भरा हुआ गन्ना चढ़ाने से आपके जीवन में भी पूरे साल मिठास बनी रहती है और छठ माता की कृपा से आपके जीवन में कामयाबी और खुशहाली का आगमन होता है। छठ पूजा में इन सारी चीजों को चढ़ाने का विशेष महत्व होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज हैं जिन्हें छठ माता को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों को चढ़ाने से छठ माता नाराज हो सकती है और छठ का व्रत करने वाले व्यक्ति को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इस साल 2023 में 19 नवंबर और 20 नवंबर को यानी रविवार और सोमवार के दिन छठ पूजा का व्रत करने वाली औरतों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि उन्हें इस पूजा में कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है और कौन सी 3 चीज चढ़ाने से घोर पाप लगता है। तो आइए जानते हैं कि छठ माता को भूल कर भी कौन सी 3 चीज नहीं चढ़ानी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि 3 दिनों तक किया जाने वाला बेहद कठिन छठ पूजा और व्रत की बेहद सावधानी पूर्वक तैयारी की जाती है, क्योंकि मान्यता अनुसार छठ माता छोटी सी गलती से भी नाराज हो सकती हैं। ऐसे में महिलाओं द्वारा छठ माता को चढ़ाए जाने वाली एक एक चीज ध्यानपूर्वक खरीदी जाती है, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा ध्यान देने के बाद भी कुछ गलतियां हो जाती हैं। मान्यता है कि छठ पूजा में आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितना हो सके उतने तरह के फल आपको चढ़ाने चाहिए। वैसे तो छठ पूजा में नारियल, अनानास, चकोतरा, संतरा, सेब, केला, अमरूद ये सभी फल चढ़ाए जाते हैं,
इनके अलावा छोटे छोटे जंगली फल फूल, हल्दी, अदरक ये सभी चीज भी चढ़ाई जाती हैं। इन सारी चीजों को चढ़ाने से छठ मैया प्रसन्न होकर सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। छठ मैया का व्रत करने वाली महिलाओं को व्रत शुरू होने से कम 2 दिन पहले से ही प्याज, लहसुन जैसी तामसिक सब्जियों का सेवन बंद कर देना चाहिए। इस व्रत के दौरान महिलाओं को शुद्ध, सात्विक और शांत मन से छठ माता की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाली महिलाओं को गाली गलौज और अपशब्द जैसी भाषा का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए और प्रेम पूर्वक छठ माता का नाम लेते हुए व्रत और पूजा की तैयारी करनी चाहिए। छठ पूजा में आप भूल कर भी मांस, मछली जैसी चीज चढ़ाने की गलती ना करें। यहां तक कि छठ पूजा के दौरान घर के अंदर ऐसी चीजों को लाना भी वर्जित माना जाता है। इसके अलावा शराब और तंबाकू जैसी नशीली चीजों का भी सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से छठ माता की नाराजगी से आपके जीवन में ढेरों कष्ट आते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि छठ पूजा में अनेकों तरह के फल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन छठ पूजा में पपीता भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। हालांकि पपीता एक स्वादिष्ट फल है, लेकिन इसे छठ माता को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। मान्यता अनुसार पपीते का पेड़ नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने वाला माना जाता है, इसलिए छठ पूजा के दौरान पपीते को प्रसाद के रूप में चढ़ाना अशुभ फल की प्राप्ति देता है। इसके अलावा छठ पूजा करते समय महिलाओं को हमेशा खुश रहना चाहिए। चेहरे की प्रसन्नता देखकर छठ माता भी प्रसन्न होती हैं और व्रत करने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। छठ पूजा में बांस से बनी हुई डलिया का विशेष महत्व होता है। इसी डलिया में औरतें छठ पूजा के लिए चढ़ाए जाने वाले सभी फल और सब्जियों को साफ करके रखती हैं और उनके पति या बच्चे सिर पे रखकर इस बांस की डलिया को छठ पूजा के लिए नदी के घाट तक लेकर जाते हैं। छठ पूजा की शुरुआत सबसे पहले बिहार प्रांत से होकर आज पूरे देश में फैली हुई है। इस पूजा को करने वाली औरतों को छठ माता की विशेष कृपा छठी मैया को भूले से भी कौन सी 3 चीज चढ़ाना मना है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको छठ माता के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।